नमस्कार साथियों, मैं इसके स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस एनालिसिस दुनिया में। आज से हम एक नए सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं, जिस सीरीज़ का नाम है डिफरेंशियल ज्योमेट्री ऑफ मैनीफोल्ड। इस लेक्चर में हम बात करेंगे केवल n डायमेंशनल मैनीफोल्ड के ऊपर। हम कंसीडर करते हैं एक इक्विलिडियन स्पेस हमारे पास दिया है, क्योंकि मैनीफोल्ड का जो कंसेप्ट आया है वो इसी स्पेस से ओरिजिन हुआ है। इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास आर दिया है, दैट इज रियल लाइन दिया है। यदि हम रियल लाइन के छोटे छोटे ब्लॉक बनाकर दैट इज उसे छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करके उसे इस प्रकार ओपन इंटरवल में कन्वर्ट कर दे, तो जो ओपन इंटरवल मिला है हमें उसे हम मैनीफोल्ड कहते हैं। क्योंकि नोट करें यहाँ पे जो ओपन इंटरवल मिला है हमें वो सिर्फ एक आर से मिला है, तो हम ओपन इंटरवल को वन डायमेंशनल मैनीफोल्ड कहते हैं। इन अदर वर्ड हम यह कह सकते हैं कि आर को हम कंप्रेस करके एक ओपन इंटरवल में कन्वर्ट कर दे रहे हैं या डिफॉर्म कर दे रहे हैं। सेम इसी प्रकार से अगर हम आर के छोटे छोटे ब्लॉक को लेकर या उसे छोटे छोटे पार्ट में तोड़कर एक यूनिट सर्कल बनाए, तो जो यूनिट सर्कल बना है वो भी एक वन डायमेंशनल मैनीफोल्ड होगा, क्योंकि अभी एक सिर्फ एक आर से बन रहा है। और इन अदर वर्ड हम यह कह सकते हैं यदि हम आर को बेंड करके एक सर्कल का फॉर्म दे दे, तो इस प्रकार जो फॉर्म मिलता है उसे भी हम एक मैनीफोल्ड कहते हैं। इस प्रकार अगर हम आर के छोटे छोटे पार्ट लेकर दैट इज उसे ब्लॉक बनाकर एक सर्कुलर सिलेंडर के ऊपर इस प्रकार रख दे कि उन सारे ब्लॉक से एक हेलिक्स जनरेट हो, तो जो कर्व मिलता है उसे हम मैनीफोल्ड करते हैं। क्योंकि यह भी आज से ही बना है, अतः हम इसे वन डायमेंशनल मैनीफोल्ड कहते हैं। दैट इज आर को हम बेंट या ट्विस्ट करके जो सर्कुलर सिलेंडर के ऊपर रखने से हेलिक्स मिल रहा है वो भी एक मैनीफोल्ड है। अभी तक हमने जो देखा है वो सिर्फ वन डायमेंशनल मैनीफोल्ड के ही एग्जाम्पल थे जो आर से बन रहे थे। अब हम कुछ टू डायमेंशनल मैनीफोल्ड के एग्जाम्पल को देखते हैं। यदि हम आर स्क्वायर स्पेस के ब्लॉक जैसे रेक्टेंगुलर शेप या स्क्वायर शेप को ग्लूइंग करके दैट इज उसे पास पास जोड़कर एक ओपन इंटरवल इन आर स्क्वायर दैट इज एक रेक्टेंगल लेंथ ए एंड बेनिथ बी का बनाए, इस प्रकार जो हमें रेक्टेंगल प्राप्त हुआ है वो भी एक मैनीफोल्ड है। क्योंकि इसे बनाने में हमें दो आर की आवश्यकता होती है, हम कह सकते हैं कि ओपन इंटरवल जो है वो एक टू डायमेंशनल मैनीफोल्ड है। इसी प्रकार अगर हम आर स्क्वायर के ब्लॉक को ग्लूइंग करके एक यूनिट स्फेयर के सरफेस को बनाए, तो इस प्रकार की यूनिट स्फेयर को हम टू डायमेंशनल मैनीफोल्ड करते हैं। क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं आर स्क्वायर स्पेस के पूरे प्लेन को एक यूनिट स्फेयर के सरफेस में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। इसी प्रकार से हम एन डायमेंशनल मैनीफोल्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हम आर एन के ब्लॉक को दैट इज छोटे छोटे पार्ट में लेकर तथा उसे ग्लूइंग करके इस प्रकार ऑब्जेक्ट बनाए, जैसे एन क्यूबिक, एन स्फीयर, एन टोरस, एन हेलिक्स। तो इस प्रकार के ऑब्जेक्ट जो मिले हैं उसे हम एन डायमेंशनल मैनीफोल्ड कहते हैं। यहाँ नोट करें कि ओपन इंटरवल एक वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, दैट इज वन डायमेंशनल में बनता है तथा यह एक वन डायमेंशनल मैनीफोल्ड है। अगर हमें इस मैनीफोल्ड में दैट इज इस ओपन इंटरवल में किसी पॉइंट को लोकेट करना हो, दैट इज उसके कोऑर्डिनेट को लिखना हो, तो हमें एक पैरामीटर की आवश्यकता होती है, दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट पी इन ओपन इंटरवल इज डिनोटेड एज एक्स एंड इट इज कॉल्ड लोकल कोऑर्डिनेट ऑफ पी इन ए बी। दूसरी ओर यूनिट सर्कल एक टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, लेकिन यह टू डायमेंशनल मैनीफोल्ड नहीं है और यह वन डायमेंशनल मैनीफोल्ड है। अगर हमें इस मैनीफोल्ड में दैट इज यूनिट सर्कल में किसी पॉइंट को लोकेट करना हो, दैट इज उसके कोऑर्डिनेट को लिखना हो, तो हमें एक ऑर्डर पेयर की आवश्यकता होगी, ना कि सिर्फ एक पैरामीटर की, जैसे हमने ओपन इंटरवल में किया है जो कि एक वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट पी and unit circle S1 is denoted as cos theta sin theta where theta belongs 0 to 2 pi and it is called local coordinate of P in S1। इसी प्रकार यदि किसी पॉइंट को हेलिक्स मैनीफोल्ड पर शो कराना हो, तो हमें उसे उसके लोकल कोऑर्डिनेट में ही लिखने होंगे। इन जनरल हम किसी पॉइंट को किसी मैनीफोल्ड में उसके लोकल कोऑर्डिनेट में ही दिखाते हैं। चूँकि आप हायर डायमेंशन की ज्योमेट्री को स्टडी कर रहे हैं,
और इस लेवल पर इतने से काम नहीं चलेगा, हमें इस मैनिफोल्ड की मैथमेटिकल डेफिनेशन भी देनी होगी। सो लेट करते हैं कि एम बी ए गिवन सेट एंड इस सेट के एवरी पॉइंट का एक नेबरहुड मिल जाएगा जो होम्योमॉर्फिक होगा किसी ओपन सेट के जो आर एन में होगा। तो इस प्रकार हम एम को एन डायमेंशनल मैनिफोल्ड कहते हैं। इसी प्रकार हम एन डायमेंशनल रियल मैनिफोल्ड को डिफाइन करते हैं। सो लेट करते हैं कि एम एन बी ए हॉस्टरफ स्पेस, तो इसके एवरी पॉइंट्स का एक नेबरहुड मिल जाता है जो आर एन के किसी ओपन सेट के होम्योमॉर्फिक हो, तो हम एम एन को एन डायमेंशनल रियल मैनिफोल्ड कहते हैं। इस मैनिफोल्ड की इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स यह होती है कि इसके किसी भी पॉइंट्स के नेबरहुड में एक लोकल कोऑर्डिनेट वाला एक एन डायमेंशनल सिस्टम जैसे एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इत्यादि मिल जाएंगे। सिंपली वी से दैट यदि एम के किसी पॉइंट्स का नेबरहुड R1 के किसी ओपन सेट के होम्योमॉर्फिक है तो हम उसे वन डायमेंशनल मैनिफोल्ड कहते हैं। इसी प्रकार से यदि एम के किसी पॉइंट्स का नेबरहुड R2 के किसी ओपन सेट के होम्योमॉर्फिक है तो हम उसे टू डायमेंशनल मैनिफोल्ड कहते हैं। इसी प्रकार से यदि एम के किसी पॉइंट का नेबरहुड R3 के किसी ओपन सेट के होम्योमॉर्फिक हुआ तो हम उसे थ्री डायमेंशनल मैनिफोल्ड कहते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि होम्योमॉर्फिक है क्या, व्हाट इज एन होम्योमॉर्फिक। सो जब दो टोपोलॉजिकल स्पेस टोपोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सेम शेप या सेम फॉर्म के होते हैं तो वे एक दूसरे के होम्योमॉर्फिक कहलाते हैं। टोपोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब है कि यदि कोई एक कॉम्पैक्ट है तो दूसरा भी कॉम्पैक्ट होगा, अथवा यदि कोई कनेक्टेड है तो दूसरा भी कनेक्टेड है, अथवा दोनों क्लोज या फिर दोनों ओपन हो। मैथमेटिकली हम होम्योमॉर्फिक की डेफिनेशन को देखते हैं। लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम एक्स टू वाई, देन एफ इज said to be homeomorphism between x to y if the following conditions are satisfied। फर्स्ट है कि एफ 1 1 एंड ऑन 2 होना चाहिए। दैट इज 1 1 के लिए क्या है, एक्स का प्रत्येक एलिमेंट वाई के किसी ना किसी एलिमेंट से कनेक्टेड हो। एंड ऑन 2 के लिए क्या कंडीशन है कि वाई का प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज एक्स में मिल जाए। सेकेंड कंडीशन है एफ इज कंटिन्यूस, दैट इज एक्स एक कंटिन्यूस शेप है तो वह एफ के अंदर एक कंटिन्यूस शेप में कन्वर्ट हो जाए तो एफ को हम कंटिन्यूस कहते हैं। थर्ड कंडीशन है कि एफ इनवर्स इज आल्सो कंटिन्यूस। इफ above three conditions are satisfied then we say that x is said to be homeomorphic to y। Example first, open interval is homeomorphic to real line r defined by function fx equal to 1 upon a minus x plus 1 upon b minus x। आप इसे आसानी से चेक कर सकते हैं। यदि a इक्वल टू 1 तथा b इक्वल टू 2 ले तो हमें एक कंटिन्यूस शेप एक लाइन के रूप में मिलती है जो f के अंदर एक कंटिन्यूस शेप लाइन में चेंज हो जाती है जैसा आप देख सकते हैं। तथा एफ 1 1 एंड ऑन 2 है एंड एफ इनवर्स भी कंटिन्यूस है, हेंस ए बी इज होम्योमॉर्फिक टू आर। अब हम मैनिफोल्ड के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, लेट एम इक्वल टू ओपन इंटरवल ए बी। इसमें मान लें कि x0 एक पॉइंट है जो ए बी से बिलोंग्स करता है तथा इसका एक नेबरहुड है ओपन इंटरवल x माइनस एप्साइलॉन x प्लस एप्साइलॉन फॉर ऑल एप्साइलॉन ग्रेटर देन 0। तो हमें एक मैपिंग मिल जाएगी जिसके अंदर यह ओपन इंटरवल R1 के किसी ओपन इंटरवल दैट इज ओपन सेट के होम्योमॉर्फिक होगा। चूंकि यह स्टेटमेंट ए बी के किसी भी पॉइंट के लिए ट्रू है, दैट इज इसके किसी भी पॉइंट्स के लिए हमें एक नेबरहुड मिल जाएगा जो R1 के किसी न किसी ओपन सेट के होम्योमॉर्फिक होगा। नोट करें कि ए बी अपने किसी भी पॉइंट्स का नेबरहुड है तथा यह R1 के होम्योमॉर्फिक है जैसा हमने ऊपर एग्जांपल में देखा था। हेंस m इक्वल टू ओपन इंटरवल ए बी इज ए वन डायमेंशनल मैनिफोल्ड। एग्जाम्पल सेकेंड, अब हम कंसीडर करते हैं m इक्वल टू S1 दैट इज यूनिट सर्कल S1 इक्वल टू एक्स वाई बिलोंग्स
r square such that x square plus y square is equal to 1. The local coordinate on S1 can be taken as cos theta sin theta where theta belongs 0 to 2 pi. अब हम एक स्वेच्छा से S1 पर एक पॉइंट चूज करते हैं 1 0 दैट इज cos थीटा sin थीटा एंड रेडियस 1 का इस पॉइंट का एक नेबरहुड ड्रा करते हैं। आप चाहे तो किसी भी रेडियस का इस पॉइंट का नेबरहुड ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमें इस नेबरहुड में केवल वही पॉइंट लेने होंगे जो S1 पर स्थित हो दैट इज cos थीटा स्क्वायर प्लस sin थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 के कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। So neighborhood n is equal to cos theta sin theta such that theta belongs open interval minus pi by 2 to pi by 2। अब हम क्या करते हैं, इस नेबरहुड पर एक मैपिंग डिफाइन करते हैं दैट इज f cos थीटा sin थीटा इक्वल टू थीटा। ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि थीटा बिलोंग्स करेगा ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 विच इज सबसेट ऑफ r। हेंस यू कैन इजिली वेरीफाई दैट f इज 1 1 है एंड ऑन टू है, f इज कंटिन्यूअस है एंड f इनवर्स इज आल्सो कंटिन्यूअस। हेंस f इज होमोमॉर्फिज्म बिटवीन a इंटू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। चूंकि 1 0 को हमने आर्बिट्री लिया है, आप किसी भी पॉइंट्स के लिए ऐसा होमोमॉर्फिज्म फाइंड कर सकते हैं। हेंस S1 इज वन डायमेंशनल मैनिफोल्ड। एग्जाम्पल 3 m is equal to S2 that is unit sphere। S2 is equal to xyz belongs r cube such that x square plus y square plus z square is equal to 1। आप इसके किसी भी पॉइंट्स को लेकर उस पर एक नेबरहुड ड्रा करें एंड उस पर एक मैपिंग डिफाइन करें जो R2 के किसी ओपन सेट में जाए, तो इस तरह से आपको एक होमोमॉर्फिज्म मिल जाएगा। हेंस m is equal to S2 is ए 2 डायमेंशनल मैनिफोल्ड। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि S1 S2 रिस्पेक्टिवली भले ही 2 तथा 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है लेकिन 2 या 3 डायमेंशनल मैनिफोल्ड नहीं है। आशा करता हूँ कि आप सभी को इन डायमेंशनल मैनिफोल्ड की डेफिनेशन समझ में आई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा इन डायमेंशनल डिफरेंशियल मैनिफोल्ड एंड उसके कुछ एग्जाम्पल के ऊपर। सो अगर आप वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। धन्यवाद।